नमस्कार दोस्तों। एक आपने पूरे इंडियन मीडिया में कुछ न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना के अंदर बहुत बड़ा वायरस आ गया है, इमरजेंसी आ गई है, लोग मर रहे हैं, काले रंग की गाड़ियां आ रही हैं, काले रंग के शीशे हैं, उसमें लाशें लेके जा रहे हैं। जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो हर चीज़ को छुपा रही है। आपने एक फेंकू है जो चाइना एक्सपर्ट बोलता है अपने आप को, और वो 3 साल से बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। पहली बात, और दूसरा चाइना डूबने वाला है, इसके टुकड़े होने वाले हैं। आज मैंने बोला यार सारा स्यापा मुकाओ। जो डॉक्टर वहां पर चाइना में काम कर रहे हैं इन्हीं को बुलाते हैं। ये एमडी हैं, संजीव चौबे जी। पहले भी बहुत बार हमारे साथ शो में आ चुके हैं। कई चीज़ों का खुलासा इन्होंने किया। मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने चैनल्स हैं वो सभी इनको बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से ये चाइना में काम कर रहे हैं, यहीं पे हॉस्पिटल्स में हैं, और ये उसी सिटीज़ में हैं जहां पर ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे थे कि चाइना में मौत हो रही है, यहां पे तो लाशें बिछी हुई हैं। तो मैंने कहा तो थोड़ा सा लाइट डाल देते हैं कि ज़मीनी हकीकत, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, अगर सेंसेशंस आपको सुनने का शौक है तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, आप किसी और को जाकर सुन लीजिए। लेकिन अगर चाइना में बैठा हुआ आदमी जो खुद डॉक्टर है, हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है, मैंने कहा उनसे पूछ ही लेते हैं कि भाई कितनी मौतें हो गई हैं और क्या यहां पर सिचुएशन है। सो संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सुमित जी। संजीव जी, देखिए, ऐसा हो क्या रहा है ऐसा यहां है, पर? यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल नॉर्मल फ्लू है जो हर साल आता है। क्योंकि हमने एक कोविड का हमने ही नहीं, चाइना ने ही नहीं, वर्ल्ड वाइड कोविड का जो सफरिंग था सबने देखा है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, अमेरिका जहाँ पे कितनी मौतें हुई कोई रिकॉर्ड नहीं है, चाइना, रशिया, हर कंट्री एवरी कंट्री वाज इन्वॉल्व। अब प्रिकॉशनरी डेफिनेटली थोड़ा सा ये है कि वायरस का नाम चेंज तो हो गया है, सिम्टम्स उसके मैच कर रहे हैं उससे। क्या बोलते हैं कि कोविड जैसे ऐसा बताया गया है, तो उसको लेकर लोगों ने पैनिक मचा रखा है। बट जबकि ऐसा कोई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी नहीं है, ना तो चाइना ने ऐसा कोई इमरजेंसी डिक्लेरेशन दिया है, और ना कोई डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी डिक्लेरेशन दिया है। हमारे पास पचासों केस आते हैं, हॉस्पिटल में ही आ रहे हैं, और दे आर फ्री। पहले तो नहीं थे, अब तो आ रहे हैं। तो फ्लू वन, फ्लू ए, फ्लू बी बच्चों को थोड़े से आजकल ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट करने वाले, और ओल्ड एज वाले पेशेंट जो थोड़े से ऑलरेडी सिक है उनको ज़्यादा हो रहा है। लेकिन गाड़ी नॉर्मल चल रही है, ट्रेनें मेट्रोज नॉर्मल चल रही हैं, सबवे में आपकी आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ बाउंडेड कुछ फ्लाइट्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ही हाइप करके बताया जा रहा है, जो एक्चुअल फैक्ट से कोसों दूर है। संजीव जी, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, वो तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो आके बोल रहे हैं कि चाइना से जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालनी बड़ी ही मुश्किल होती है, इसलिए अगर कोई वहाँ से इंफॉर्मेशन है वो तो हमें मालूम है कि चाइना में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पे लाशें बिछ रही हैं। लाशें बिछ रही हैं क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो पुरानी पिक्चरें हैं जो कोविड के टाइम की थी, जिसको अभी कोई भी किसी ने बदमाशी किया होगा, कुछ फोटो कहीं पे क्लिप। भाई चाइना में आपको पता है कि वहाँ पे आप कहीं भी जाओ तो भीड़ भाड़, शहरों में इतनी चार्म रहती है, भीड़ होती ही है, हम सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी हम जाते हैं तो वहाँ भीड़ होती है। किसी ने फोटो निकाल दिया कि जगह नहीं है, लाशें गिरी हुई हैं, और इस तरह का एक फेक नैरेटिव चला दिया। और वहाँ के लोग, अब हमारे यहाँ के लोग जो हैं इसको दूसरे वे में क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट छुपा रही है। अगर छुपा रही होती तो हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आता, क्योंकि हमें तो डायरेक्टली डील करना होता है पेशेंट से, और सबसे पहले हॉस्पिटल्स पे आते हैं। हमें आज तक कोई एडवाइजरी दिया ही नहीं गया है। हमें तो बोला गया है कि आप ट्रीट करो जो भी आ रहे हैं, और इनफैक्ट केसेस भी बहुत कम आ रहे हैं। नहीं, अगर देखिए, मैं खुद चाइना में रहता हूँ, आप भी चाइना में रहते हैं। अब यहाँ पर जो ये टाइम है इसमें कफ एंड कोल्ड हमेशा होता ही है, वो नॉर्मल है सर्दियों में।
क्या भारत में सर्दियों में कफ एंड कोल्ड नहीं होता, या जब 48 डिग्री टेम्परेचर होता है तब कफ एंड कोल्ड होता है? तो भाई ये तो एक नॉर्मल एक सोचने की बात है कि कफ एंड कोल्ड ज्यादा होता है, लेकिन बाकी के सालों में क्या कफ एंड कोल्ड ज्यादा है इस बार? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, हर साल होता है। चूंकि एक ही बस डर है इन लोगों को, जो सबको जो इन लोग फैला रहे हैं कि चूंकि हमें चाइना में चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, अब मतलब अब स्टार्ट ही हो जाएगा जनवरी से, एंड से। और उसके बाद चूंकि लोग यहाँ तो हैबिट है कि लोग घूमने फिरने जाते ही हैं, और इंडियंस और जो बाकी कंट्री के भी लोग जो है अपने कंट्री में जाते हैं, तो उनको ये है कि बस एक प्रिकॉशन के तौर पे आप इसको ये ना करें कि वायरस म्यूटेट हो गया। वायरस म्यूटेट होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, और बहुत फ्रिक्वेंटली होता है ये। अफगानिस्तान, रेगिस्तान के सहारा डेजर्ट में, और जब मर्स जैसे जो है सऊदी अरेबिया जैसे मतलब डेजर्ट एरिया में जब वायरस के इन्फेक्टेड फॉर्म मिल सकते हैं, तो म्यूटेटेड फॉर्म, तो यहाँ पे म्यूटेट हो रहा कौन सी बड़ी बात है? तो अब ये कोई कहे कि ये बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, फिर एक नया, फिर उसमें वो कॉन्स्पिरेसी डालते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी की शेयर्स खरीद लो, अभी तो सारे हाई हो जाएंगे। ये एक तरह से मतलब एक प्रोपेगेंडा है, कॉन्स्पिरेसी है, जो गलत ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है। संजीव जी, कई लोगों की रोटियां जो हैं वो ऐसी फेक न्यूज़ स्प्रेड करने से ही चलती हैं, तो उनको करने दीजिए। हमारा काम है कि जो एक्चुअल ज़मीनी हकीकत है वो हम लोगों के पास पहुंचाएं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ना ही हमें किसी से पैसे मिलते हैं कि इसको बनाइए इसको छोड़िए, ना ही हम किसी के और यूट्यूब चैनल पे जाने के लिए कोई पैसे मांगते हैं। वो तो मांगते रहते हैं कि उसके बिना जाते भी नहीं है वो। तो अब आते हैं कि जो ये जो सिचुएशन है चाइना की, क्या आपको लगता है कि कहीं इमरजेंसी है? भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया, घरों में लोग कैद हैं, क्योंकि उनकी जो इंफॉर्मेशन है फेंकों की, वो तो ये है कि चाइना में तो इमरजेंसी लग गई है और यहाँ पे आर्मी सड़कों पे आ गई है, लोगों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, दोबारा से जो घर है उसके बाहर सील कर दिया है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, शंघाई में तो इतना एकदम क्लीन है कि हमें पता नहीं चलता। मैं तो आराम से नॉर्मल मेट्रो में बैठता हूँ, इवन मैं मास्क भी नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं बोलता कि मास्क लगाओ। यहाँ तक कि मास्क का भी कोई मैंडेटरी नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि अ, जो लोगों की रोटियां चल रही हैं भाई, जिनको चाइना को टारगेट करके पैसे कमाने हैं, उनको करने दो। और अगर हर कंट्री को अपना सोचना होता है। चाइना ने ग्रो किया, भारत आज मोदी जी के टाइम में ग्रो कर रहा है। उससे पहले क्या हम भी तो सो ही रहे थे, तो हम तो अब भी ग्रो कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आप एक टारगेट बनाकर एनिमी किसी के अंदर में, मतलब अननेसेसरी, जो आदमी कभी वहाँ गया भी नहीं, ना कभी चाइनीज़ कभी वो यहाँ आया नहीं, वो सिर्फ मीडिया के थ्रू, मतलब जस्ट आप दिखा के लोगों को बातें सब बता के कि वहाँ वायरस है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब वो सीआईडी वाला है ना, वो हाथ घुमा के कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला सीन चल रहा है। तो ये जबरदस्ती का जो है ना, कॉन्स्पिरेसी फूकने वाला काम है। संजीव जी, अपना मकसद जो था आज का वीडियो बनाने का, वो ये था कि जो पैनिक क्रिएट किया गया है इंडियन मीडिया के अंदर, कि वो अब वहाँ पर कई लोग हैं जो चाइना आना चाहते थे बिजनेस करने के लिए। अब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई हम आना चाहते थे, हम नहीं आ रहे हैं। तो जब उनको मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आज ही इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है लुधियाना से, तारक और टोनी, वो दोनों यहाँ पहुंचे हैं। वो कहते भैया यहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इंडियन मीडिया इतना हाइप कर कर दिखा क्यों रहा है? आई सेड राहुल गांधी कंट्री में नहीं है, वीडियो बनाने मुश्किल हो गए हैं, 24 घंटे न्यूज़ चैनल चलाना है, अब कुछ तो करेंगे भाई। उन्होंने ये यहाँ पर वायरस को फैला दिया चाइना में। चाइना को नहीं पता कि यहाँ वायरस फैल गया है, लेकिन इंडिया मीडिया में फैल चुका है। देखिए ऐसा है ना कि इंडियन मीडिया की भी न्यूज़ नहीं होती। ये क्या करते हैं कि कुछ कुछ सो कॉल्ड फेक चाइनीज स्पेशलिस्ट, ये सुबह सुबह बैठ जाते हैं, दो चमचों को लगा देते हैं, ये ट्विटर की न्यूज़ छानते हैं, ये फिर जाते हैं दूसरे न्यूज़पेपर पे, कहीं वाशिंगटन पे पोस्ट पे, न्यूयॉर्क पोस्ट पे, सीएनएन न्यूज़ पे, अल जजीरा पे, ये दुनिया भर के 4-5 जगह से ये न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, और चाइना के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है उसके बाद अपने विचार डालते हैं, अपने शुद्ध विचार डाल के, और उसके बाद जो है परोसते हैं इंडियन मीडिया के सामने कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
जबकि उनको मैं लिटरली एक वर्ड में बोलूँ कि दे आर वेरी मच अनअवेयर ऑफ एनीथिंग, मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो सोचते हैं कि चाइना मतलब चाउमीन खाना, जबकि यहाँ मैं चाउमीन आज तक नहीं खाया। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, सही यहाँ बात मैं है। बनाते भी मैंने देखा भी नहीं। तो ये तो मतलब ये हो गया ना कि इन लोग जो है, जो जो लोग इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं, इज नथिंग ओनली जस्ट टू गेट कि लाइमलाइट पे रहना, अपने आप को दिखाना कि हम लाइमलाइट में हम ज़्यादा जानते हैं, नंबर एक, और हम चाइना एक्सपर्ट हैं, हमसे राय लो, हमको टीवी पे बुलाओ, ताकि हमारी दाल रोटी चलते रहे, हमारे पास कंसल्टेशन इज अ सोर्स ऑफ, यू कैन से, एक इनकम बन गया है आजकल यूट्यूब बनाना, यूट्यूब पे चैनल खोल के, जबकि हम अपना चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं करते। तो इस ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और भाई पिछला पास्ट जो भी रहा हो चाइना और इंडिया के साथ, चाहे नेहरू ने गलती की हो या जिसने भी जो भी किया हो, वो एक अलग कहानी है। बट आज के डेट में अगर कॉन्स्पिरेसी के बारे में बातें, कि ये जो वायरस को मैं कंसर्न लेके बात कर रहे हैं, जिसका हम लोग का मेन टॉपिक है, एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये फ्लू है, हम देखेंगे, वेट एंड वॉच स्थिति में रखेंगे। अगर कुछ कुछ एक्सॉटिक अपडेट आता है तो डेफिनेटली वी विल शेयर विद द पीपल और न्यूज़ मीडिया, लेकिन अभी कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। बस हाँ, आपको अगर ज़्यादा कुछ कंसर्न शो कर रहा है, तो आप कर दो एयरपोर्ट पे क्वारंटीन, आप लगा दो चाइना दुबई के रूट से, थाईलैंड के रूट से, शंघाई के रूट से, सिंगापुर के रूट से जो इंडिया में फ्लाइटें आ रही हैं। और अगर ये वायरस आना होगा तो अफ्रीका रूट से भी आ जाएगा, यूएस रूट से भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप तब आपको तक जितने भी फ्लाइटें हैं सबको आप क्वारंटाइन कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन इंडियन जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। नहीं, नहीं, उनकी तरफ से ऑलरेडी एडवाइजरी हो गया कि वो उन्होंने खुद ही बोला है कि घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये वायरस वैसा कुछ नहीं है जैसा कॉन्टेजियस, हाँ कोविड जैसा है सिमिलरिटी, बट कोविड नहीं है डेफिनेटली। और अगर कोविड है भी तो वैक्सीन है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी है, इतने लोगों को मैनेज करने की हमारे पास सबके सभी के पास क्षमता आ गई है। तो आई डोंट थिंक सो कोई घबराने वाली बात है हमारे पास। ठीक है, चलिए सर, अब आपकी बात यह है कि घबराना नहीं है। इमरान खान ने बोला था घबराना नहीं है, तो अब यही है कि घबराना नहीं है, कुछ भी ठीक प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ चंगा पड़ा है, चाइना में भी, दुनिया में भी और भारत में भी। और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर ये वायरस कंटेजियस होता तो स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया की गिर गई होती। अगर ये कोविड-19 की तरह है तो जो फेंकू हैं, जो बार बार बोल रहे हैं कि यहां पर आग लग गई है, लाशें बिछ रही हैं, लोग सड़कों पे मर रहे हैं और चाइना डूबने वाला है, इसके टुकड़े होने वाले हैं, मुझे लगता है उनकी इज्जत के, जो ये बोल रहे थे, उनकी इज्जत के टुकड़े होने वाले हैं। चाइना को अभी कुछ नहीं होने वाला और ना ही वायरस जो है ये पूरी दुनिया में फैसने वाला है। बाकी फैसला आपका। संजीव जी, थैंक यू सो मच। चाइना में बैठ के आपने जो पूरी ज़मीनी हकीकत बताई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। ओके, जय हिंद।